उमरिया मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला प्रशासन जनप्रतिनिधि के निष्क्रियता के चलते बल्हौड़ गांव के ग्रामीण रेत कंपनी महाकाल के भौकाल के खिलाफ लामबंद होते हुए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन तेज होता देख अधिकारियों ने पुलिस की मदद से बलपूर्वक तरीके से मंच तोड़ते हुए आंदोलन खत्म करवा दिया। बड़ा सवाल यह है कि प्रदर्शनकारियों के आरोपों की जाँच न करते हुए आंदोलन का दमन किसके कहने पर किया गया। ग्रामीणों के आरोपों के जांच बिना आंदोलन खत्म किए किसके कहने पर यह किया गया है। वहीं जबकि आंदोलन की जानकारी जिला मुख्यालय से लेकर सभी जिम्मेदारों को थी, ग्रामीणों ने महाकाल मिनरल रेत कंपनी पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। रेत कंपनी महाकाल मिनरल के द्वारा अवैध खनन भंडारण, गलत तरीके से रेत परिवहन। रेत कंपनी महाकाल मिनरल द्वारा सोन नदी से रेत निकाला जा रहा है जबकि टीपी भंडारण की दी जा रही है। इस आरोप की जांच होनी चाहिए थी। अगर आरोप सही है तो रोजाना सरकार के राजस्व की चोरी किसकी मौन स्वीकृति से हो रही है? कौन सरकार के खजाने की अमानत में खयानत कर रहा है? शिकायत पर जांच करने की बजाय ग्रामीणों ने अनशन को जबरदस्ती खत्म करवाया। जिला प्रशासन के कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा करता है। ग्रामीण प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ जन सुनवाई फिर महाकाल मिनरल रेत कंपनी की शिकायत किए हैं। अब देखना है रेत कंपनी महाकाल मिनरल कंपनी के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। इस बारे में धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, महाकाल कंपनी मुर्दाबाद, महाकाल कंपनी मुर्दाबाद, महाकाल कंपनी मुर्दाबाद, महाकाल कंपनी मुर्दाबाद। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। की बोलो भारत माता की भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, धमकी पट्टी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बोलो भारत माता की जय। ब्रज किशोर चतुर्वेदी। क्या परेशानी है चतुर्वेदी जी? परेशानी ये है कि अमिलिया घाट से रेत निकाला जा रहा है और जो उसकी टीपी भंडारण से दिया जा रहा है बल्हौड़ से, और जो उनका महीने का 70 टीपी होता है तो उसमें एक दिन में 200-250 हाईवा लोडिंग होकर निकलता है। एक दिन में 200-250 हाईवा रोज ही निकलते हैं। रोज निकलता है। इस बात की सूचना आपने कभी ऊपर दी? हम इसका सूचना पुलिस, माइनिंग हर एक जगह दिए और कमिश्नर साहब को भी दिए, कलेक्टर साहब को भी दिए। मतलब जिम्मेदार सभी लोगों को इस बात की जानकारी है। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर प्रदर्शन हमने बैठे तो कल टीआई साहब के द्वारा हमारा जो टेंट गड़ा था उसको उखाड़ के और फेंक दिया गया। करीब कितने टीपी के क्या रेट हैं, कुछ अंदाज है? टीपी का अपने को अंदाज नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 22-22 हज़ार रुपये लोडिंग करके दे रहे हैं। जिस रवि तक कोई निराकरण नहीं हुआ, हम 22 तारीख से यहाँ अनशन कर रहे हैं, जिसे प्रशासन के द्वारा आया गया टीआई साहब आए और हमें क्या नाम है कि जो रेत खदान अमिलिया घाट से निकाली जाती है और टीपी खदान दी जाती है बल्हौड़ की, इसके कारण हम विरोध कर रहे थे, जिसे प्रशासन आके टेंट भी निकाल दिया गया और हमें प्रताड़ित करके भगा दिया गया। आप लोगों की मांगे मानी गई हैं कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई प्रशासन के द्वारा। और जो हमारी मांगे थी कि जो बेरोजगार हैं उनको जो जेसीबी से लोडिंग की जाती है वो उससे किया जाए, लेबर के द्वारा किया जाए। आपका कहना है कि नदियों के बीच चैन और मशीन उतारकर रेत निकाला जाता है? हाँ जी, तो इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि ये मांगे हमारी सुनवाई की। आप लोग एसडीएम और कलेक्टर से भी मिले थे, क्या हुआ उससे? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं, 2 दिन का समय दिया गया था, 2 दिन से ज़्यादा समय हो गया है, कोई मांगे नहीं। अगर अब हटा दिया गया, अब आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अभी हम बस हो गए इंतजार कर रहे हैं 2 दिन का समय, और ये बोले हैं सर आए थे। ज्ञापन सौंपा था कलेक्टर को, क्या हुआ उस रणनीति? ज्ञापन हमने सौंपा, उसका हमें अभी निराकरण उसका कुछ उपलब्ध नहीं हो पाया है, ताकि हमने कुछ दिन पहले से हमने अनशन चालू किया था और उसमें हमने अभी करने की कोशिश किया। उसी तरह अभी काम चालू है इनका, स्टॉक से टीपी दे रहे हैं लगातार और ये लोड स्टॉक
और जहाँ से टीपी रेत भरते हैं ज़्यादा दूरी नहीं है, तो क्या वजह है कि स्टॉक से टीपी नहीं दी जाती और वहाँ की दी जाती, क्या है ये? इनका एक ऐसा है कि कुछ टारगेट है इनका 50-60 टीपीयू का वो है जो कि अमीलिया खदान से निकलती है, वही बचा के जैसे कि ये लोग हम लोग जैसे धरना प्रदर्शन हम लोग बैठे हैं, उससे उपरांत ये लोग जैसे लोगों को देखे तो टीपी स्टॉक की हटाकर अमीलिया खदान के देते हैं, जैसे हमारे निकलते ही वहाँ से ये लोग फिर टीपी स्टॉक की देना चालू कर देते हैं। क्या वजह है प्रशासन आप लोगों को हटा दिया? किसी ग्राउंड मतलब प्रशासन के ऊपर किसी का दबाव है या वो नियम पूर्वक काम कर रहे हैं? अब दबाव की स्थिति को अब प्रशासन ही द्वारा बताया जाएगा, क्योंकि ऐसा हमें लगा कि OIS साहब थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बोला कि आप ये बंद करिए। जिस तरह आपका शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा था, किसी को कोई हानि नहीं हो रही थी, कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा था, प्रशासन हटा दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? अब इसमें अब क्या देखेंगे, लगातार भ्रष्टाचार चालू है, क्या देखें बताइए आप। अभी इनका कहना ये है कि आप लोग शांतिपूर्ण, हम लोगों ने ज्ञापन विधिवत दिया, सब कुछ अच्छे से किया, ना किसी को हमने परेशान किया, और ट्रक भी हम रुकाना बंद कर दिए। मतलब हम लोग इकट्ठा होकर बैठे थे, जनसमूह हमारा इकट्ठा था। हमारा कहना सिर्फ इतना सा था कि आप लोग यदि खदान से निकालते हैं तो आप खदान की टीपी दीजिए, ना कि स्टॉक की। हमारा सिर्फ इतना ही कहना था। हम ना किसी को परेशान किया, ना किसी को अभी तक व्यक्तिगत किसी से ऐसा सर इन लोग के द्वारा अनशन किया जा रहा था, और इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन आकर हमारे शांतिप्रिय आंदोलन को कुचल दिया है, क्या कहना चाहेंगे? अब पुलिस मेरे सामने पुलिस आई है, इस सही में भी आज आया था। ये है कि यहाँ पे एकदम अवैध कारोबार चल रहा है, शासन की सारी रॉयल्टी चोरी हो रही है। जितनी टीपियाँ हैं अभी ट्रक में जैसा बता रहे हैं, वो सारी टीपियाँ भंडारण की हैं, और रेत की सप्लाई सीधे नदी से हो रही है, घाट से हो रही है। एक दूसरा, इस गांव में कम से कम 1000 से ऊपर कोल काम करने वाले हैं, और जब ग्राम पंचायत के माध्यम से ये काम चल रहा था, वो 50 लेबर रोज ट्रक भर देते थे, और वो पूरे लेबर ही बैठी थी, भाई हमको काम क्यों नहीं मिला। तो इस पक्ष में मैं हूँ, प्रशासन से यही आग्रह है आप लोगों के माध्यम से कि भाई लेबरों को काम दिया जाए, कम से कम 10 गाड़ियाँ भरने का काम तुमको मिले। और ये चोरी जो हो रही है रैली की, इसकी भी चोरी बंद हो। अगर टीपी मिल रही है खदान की स्टॉक की, तो स्टॉक से ही लोड हो, इस पर प्रतिबंध लगाई जाए। आखिर हमारे क्षेत्र का रेता है, नुकसान हमारा हो रहा है, तो शासन के पास अपने प्रदेश देश में ये रैली पहुँचे। यहाँ के कभी विधायक से आपने बात की इस मसले को लेकर, रेत को लेकर? देखिए, अंदर की बात सब जानते हैं, बहुत बातें हुई हैं, सबसे हुई, विधायक से भी हुई, कलेक्टर साहब से सीधे साहब भी बात हुई है ना, SDM साहब से हुई है, तो सब मुस्कुरा देते हैं, बोले भाई कर रहे हैं। मतलब प्रशासन की मौन स्वीकृति है? मौन स्वीकृति है, बिल्कुल सीधे साहब। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।